दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो किसी वक्त ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज हुआ करता था। फिर कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटी कि वो ईश्वर से ही बगावत कर बैठा, जिसके चलते उसे आसमानों से निकाल कर पाताल में फेंक दिया गया। लेकिन वो इतना जिद्दी था कि उसने वहीं अपनी किंगडम बना ली और डार्क वर्ल्ड पर राज करने लगा। तभी से वो द फॉलन एंजल के नाम से जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं लूसीफर की। दोस्तों, जब भी लूसीफर की बात आती है, कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मूवीज और सीरीज में दिखाने वाला एक फिक्शनल कैरेक्टर होगा, जो नेटफ्लिक्स पे दिखाई जाने वाले वेब सीरीज की ही तरह एक चार्मिंग डेविल होगा। हालांकि ये सच नहीं, क्योंकि लूसीफर का इतिहास आज से कई हजार साल पुराना है और उसकी झलक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्मों में मिलती है, जिनमें लूसीफर को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे कि सैटन, इब्लीस, हेलेल, बिल्ज़ेबूब। तो चलिए आज की वीडियो में इस फॉलन एंजल के बारे में जानते हैं कि आखिर लूसीफर कौन है, इसने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज से दुनिया की सबसे खौफनाक चीज बनकर रह गया। ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले स्वर्ग बनाया, जहाँ चारों तरफ खुशहाली थी, और वहाँ रहने के लिए कई एंजल्स में जान डाल दी जो बहुत ही प्योर थे। उनमें से कुछ एंजल्स को सेलेक्ट कर आर्कएंजल्स का नाम दिया गया, जो दूसरे एंजल्स से आला थे। लेकिन उनमें भी सबसे ताकतवर, होशियार और सुंदर था लूसीफर, जो हर वक्त सोने चांदी से ढका और नायाब पत्थरों से बने जेवरात पहनकर स्वर्ग में अपने तख्त पर राज करता था। और जब वो हवाओं में उड़ता तब सुरीली म्यूजिक बजती थी और उसके पीछे पीछे लाखों एंजल्स की टोली निकलती थी। दोस्तों, आपने लूसीफर की कहानियां कई जगह सुने होंगे। कई मजहबों में इसको लेकर अलग अलग किस्से कहानियां मशहूर है और हजारों सालों की स्टोरी टेलिंग के चलते इसमें कई बदलाव आ गए और सबके अपने अपने वर्जन्स बन गए। अगर बात क्रिश्चियनिटी की हो तो ओल्ड टेस्टामेंट के कई चैप्टर्स में लूसीफर को सैटन बताया गया है, जो एंजल्स का लीडर था। उसके पास सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा ज्ञान था और यही कारण था कि एंजल्स उसको फॉलो करने लगे, तो वो उन सभी का देवता बन बैठा। दूसरे एंजल्स उसको सुपीरियर मानकर उसके इशारों पर नाचते थे। इसी के चलते लूसीफर में घमंड पैदा होने लगा और वो खुद को ईश्वर के बराबर समझ बैठा। और वो ना सिर्फ धीरे धीरे दूसरे एंजल्स को गॉड के खिलाफ भड़काने लगा, बल्कि वो गॉड के हुक्म मानने से भी इनकार कर बैठा और अपने फॉलोअर्स के साथ ईश्वर के ही खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग के बारे में मिथोलॉजी में बताया गया है कि लूसीफर ने इस जंग में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन का रूप अपनाया था, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद लूसीफर ये जंग हार गया। इस बगावत के कारण लूसीफर को अपने सारे फॉलोअर्स के साथ स्वर्ग से निकालकर पाताल के अंधेरे में फेंक दिया गया, जहाँ पर वो हमेशा के लिए भटकता रहेगा। लूसीफर की शक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहले ये अमर है। ईश्वर ने इसको हमेशा जिंदा रहने का वरदान दिया है और ये अपने सफेद विंग्स के जरिए तूफानी रफ्तार से उड़ सकता है। ये दूसरी डेमन्स की ही तरह बहुत ही आसानी से इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है और धोखा देने में एक्सपर्ट है। दुनिया में आज तक जितने भी बुरे काम करने वाले लोग गुजरे हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर से लेकर हर छोटी बड़ी बुराई, सभी लोग कहीं ना कहीं लूसीफर की ही पकड़ में थे। वहीं अगर बात इस्लामिक बिलीफ की हो तो लूसीफर को इब्लीस कहा जाता है, जो बहुत ही प्योर और पावरफुल एंजल हुआ करता था, जिसने कभी खुदा की कोई बात नहीं टाली। लेकिन जब खुदा ने पहले इंसान और प्रॉफिट एडम को बनाया और सभी एंजल्स को एडम के सामने झुकने का हुक्म दिया, जिस पर इब्लीस ने कहा कि मैं इसके सामने क्यों झुकूं, मैं तो इससे बेहतर और ताकतवर हूँ। इब्लीस का मानना था कि वो आग से बना है और एडम मिट्टी से। ये कहते हुए इब्लीस ने एडम के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे भी जन्नत से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया गया। इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से इब्लीस क़यामत तक जमीन पर खुदा के बंदों को भटकाता रहेगा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अलावा अगर हम जुडिज्म की बात करें तो जूइश बिलीफ में लूसीफर का नाम किसी एक स्पेसिफिक एंजल या जिन को रिफर नहीं करता, बल्कि इसको सैटन से जोड़ा जाता है। सैटन वर्ड हिब्रू से निकला है, इसका मतलब है दुश्मन। और जूइश बिलीफ की माने तो सैटन भगवान का एक ऐसा एजेंट है जो लोगों के फेथ और उनकी लॉयल्टी को टेस्ट करता है। दोस्तों, इन धर्मों के अलावा लूसीफर का जिक्र भारत में जन्मे धर्मों में भी मिलता है, जिनमें हिंदुइज्म, बुद्ध और जैन धर्म शामिल है। हालांकि इन धर्मों में लूसीफर के नाम जैसा कोई एंटिटी नहीं, फिर भी इनमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जो काफी हद तक लूसीफर से मेल खाती है। हिंदू धर्म में असुरों का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जो एक तरह के एंटी गॉड्स है। हिंदू धर्म की माने तो इन्हें देवताओं का दुश्मन माना जाता है। इन असुरों को हम ना सिर्फ लूसीफर से जोड़कर देख सकते हैं, बल्कि इन्हें फॉलन एंजल भी कह सकते हैं, जो किसी वक्त देवताओं के साथ ही रहा करते थे, पर लूसीफर की ही तरह बगावत के चलते इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। दोस्तों, ठीक इसी तरह बुद्ध और जैन धर्म की बात की जाए तो उनमें भी लूसीफर द फॉलन एंजल और विरोधी नेचर वाले कई डेमन्स मिलते हैं, जो हो सकता है लूसीफर की ही तरफ इशारा देते हो। बुद्ध धर्म में मारा और राहु नाम के ऐसे डेमन्स का जिक्र किया गया है जो लूसीफर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो ये मानते हैं कि लूसीफर कुछ और नहीं बल्कि प्राचीन शहर बेबीलोन के एक किंग का नाम था, जिसकी एक अलग
अलग से दिलचस्प कहानी है और इसका ताल्लुक सैटर्न से बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा था कि लूसीफर को लेकर कई वर्जन्स है जो लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से मानते हैं, जिनमें सही और गलत का फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो लूसीफर को सच मानकर उसकी पूजा करते हैं। उनके हिसाब से लूसीफर उन्हें जो चाहे वो देता है, चाहे वो दुनिया की दौलत हो या दुनिया पर हुकूमत, जिसमें इल्यूमिनाटीज का नाम सबसे पहले आता है, जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर लोग माने जाते हैं, जिनके इशारों पर किसी भी देश की गवर्नमेंट तक बदल सकती है। आप लूसीफर के कौन से वर्जन पर यकीन रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जाने से पहले फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।